वो भी बंद हो गया है। तीसरा देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की खित्ते के अंदर, अब कहा जा रहा है कि तकरीबन 18-19 अमेरिका की मिलिट्री बेसिस हैं, और ये जो मिलिट्री बेसिस हैं इनमें से कुछ परमानेंट हैं, कुछ नॉन परमानेंट होती हैं। ये बेसिकली रोल प्ले करेंगी कि क्या ईरान इन मिलिट्री बेसिस पे जो स्ट्राइक करेगा, ये रोल प्ले करेंगी कि क्या जंग लंबी चलेगी या छोटी होगी। क्योंकि आज जो ऑप्टिक्स विद इन द अरब वर्ल्ड, बहुत सारे मुल्कों से, बहरीन से या जॉर्डन से या कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया या यूएई से आए हैं, इन ऑप्टिक्स ने ये तासुर दिया है कि शायद जो ईरान ने, इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, उससे ज़्यादा बड़ी ऑप्टिक्स ये थी कि दुबई के अंदर देखें बहुत सारी जगहों पे स्ट्राइक हुई है, या बहरीन के अंदर हुई है, या बाकी मुल्कों के अंदर हुई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब अमेरिका के 40-50 हज़ार फौजी इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं। क्या ईरान उनको भी टारगेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? फिर आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मज है, उसको अमेरिकन नेवी क्या करती है? क्या उसको जो है वो जो इंटरनेशनल वाटरवेज हैं उनको क्लियर करा सकती है कि नहीं करा सकती? क्योंकि सारी की सारी जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अमेरिका बार बार ये कहता है कि उसकी जो नेवी है वहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर, उसका बेसिकली काम ही ये है कि वो इंटरनेशनल वाटरवेज को क्लियर करा सकती है। वो कहते हैं जी हम इसको काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए कहते हैं, लेकिन ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये पूरी दुनिया का तकरीबन देखें 70-80% यहाँ से ऑयल यहीं से निकलता है, इस इलाके का जो ऑयल है, और पूरी दुनिया के अंदर। और फिर सबसे बढ़ के एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अरब वर्ल्ड के अंदर सारी दुनिया की जो लेबर है वहाँ पे मौजूद है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो सारी वहाँ पे कारोबार नहीं होंगे, जॉब्स बिजनेस नहीं होगा, पैनिक है, तो वो भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि क्या अरब कंट्रीज का जो प्रेशर है अमेरिका बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 80% जो वॉल्यूम है एशिया को जाता है ऑयल का, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मज से जाता है, तो बहुत सारे एंगल देखने के हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि जी आयतुल्लाह खामनाई की वो असैसिनेशन करने में काम में है, तो हो सकता है कोई ऐसा लाया अमल आए कि जी अब यहाँ पे हम चीज़ों को रोक देते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं मेरा ख्याल है जिनके जवाब अगले कुछ देर में हमें पता चलेंगे, लेकिन उनका ये कहना कि आज 200 से ज़्यादा इजरायली जेट्स ने ये बम्बार्डमेंट की और तकरीबन 500 से ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्होंने हासिल किए, या मुख्तलिफ 500 से ज़्यादा जगहों पे उन्होंने जो स्ट्राइक किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इनको कंटिन्यू करेगा? अगर कंटिन्यू करता है तो किस हद तक ये जाते हैं? सो मेरा ख्याल है कि अभी अमेरिकन, मैं भी देख रहा था कि वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रम्प की तस्वीरें रिलीज की हैं कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से जो ब्रीफिंग जो है वो ले रहे हैं। देखते हैं कि ये आगे किस अंदाज से जो चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं। ठीक ठीक, डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। कामरान शाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगा। जैसे रूस ने भी कहा था कि ये सिचुएशन कितनी लंबी जाएगी, क्या देख रहे हैं? तो जैसे कि इंडिया ने भी उनको मशवरे दिए कि इसको लंबा लेके जाएं, वॉर सिचुएशन ही रहनी चाहिए, तो आप क्या देखते हैं कि ये महदूद फौजी कार्रवाई है या बाकायदा ऐलान जंग है, या वो इसराइल का असल हदफ क्या समझते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत है या रीजनल नेटवर्क है? क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? उनका असल हदफ तो देखें, उनकी एरोगेंस है। ईरान का जो रेवोल्यूशनरी रिजीम है उसने अमेरिका को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और वो करेगा भी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता आयतुल्लाह खामनाई जो है वो शहीद भी हो गए हुए, तो वो नया आयतुल्लाह वहाँ पॉइंट हो जाएंगे। आयतुल्लाह खामनाई का शहीद होना जो है बड़ी अफसोसनाक खबर होगी अगर ये सच्ची हो जाती है। अभी हम तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान का रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। इस शहादत से तो नहीं वो खत्म होगी।